भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन तो भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा कोई भी, जैसे लड़का है या लड़की, और आप पढ़ाने की कोशिश उसको करते हैं कि लड़का अच्छे से हमारा पढ़े, खूब अच्छी तरक्की करे, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित ही नहीं होता। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर एक तरफ देखता भी नहीं है। उसको आप पढ़ाने बैठाते हो तो दूसरे कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है उसको करियर को लेके, उसके भाग्य को लेके, आखिर होगा क्या उसका। वही मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 3-4 महीने पहले की बात है जब पूज्य गुरुदेव की कथा हो रही थी और लाखों की भीड़ आई गुरुदेव की कथा में। तो आपको एक चीज़ और का ज्ञात होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मनोकामना थी वो यही थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके पढ़ाई के लिए, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने सवाल देखा, सुना, तब उन्होंने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है वो 100% पढ़ने लगेगा ही लगेगा और कुछ नहीं करेगा, दिन भर पढ़ेगा और क्लास में जो फेल होता है वो पास भी होगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके अपने घर में अपने बच्चों के साथ किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारा जो बच्चा था वो पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आप भी जो चाहते हैं वो सारा का सारा आपका पूरा होने ही वाला है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसको आपको कैसे करना है। पहला उपाय जो हमारा है वो पान के पत्ते का उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। आपको इस उपाय में एक पान का पत्ता लेना है, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पान का पत्ता लेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कहीं से भी मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मतलब बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने ले लिया। अब पान के पत्ते में आपको क्या मिला लेना है, शहद का आपको लेपन लगा लेना है उसी पान के पत्ते में। अब जब शहद का आप लेपन लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि वो पान के पत्ते से बाहर ना जाए, केवल शहद के लेपन में रहे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को देना है और भेज देना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गया। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि शिव मंदिर में जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पान का पत्ता से माता शोक सुंदरी बहुत जल्द खुश हो जाती हैं और अगर माता शोक सुंदरी आपसे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा माता शोक सुंदरी पूरा करेंगे ही करेंगी, ठीक ना। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन भी है पढ़ाई में लगने लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक है ना। क्या है अब उसका, इसके बाद ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको अपने बच्चे से ये भी उपाय करवाना है, लेकिन ये उपाय आपको कैसे करवाना है, देखिए। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल। क्या चाहिए, सबसे पहले तो 1 लोटा जल चाहिए। अब देखिए, जो 1 लोटा जल ले रहे हैं सबसे पहले वो किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। और तांबे के साथ आपको क्या चाहिए, जब आप तांबे के लोटे में जल लेंगे तब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है।
आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। किसका मिला लेना है? गंगा जल का। ठीक, गंगा जल मिला लिए। अब गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है अपने बच्चों को लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको अपने बच्चे को बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से? तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता अगर आपसे खुश हो गई तो आपके जीवन में कभी भी पढ़ाई की कोई कमी नहीं होगी, आपको करियर की कोई टेंशन नहीं होगी। तुमरुका माता आपका जो जीवन है वो पार लगा देंगी। अगर आपका मन नहीं करता पढ़ने में तो दिन रात आपका मन करने लगेगा पढ़ाई की ओर, और अगर आप ज़्यादा घूमते भागते हैं तो वो भी बंद हो जाएगा और दिन रात पढ़ेंगे। और क्लास में अगर फेल होते हैं तो भी क्या होगा? आप पास होने लगोगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए, अब हम जो तीसरा उपाय बताने वाले हैं ना, ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं। देखिए, हमको भी पता है और सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है पूजा पाठ या उपाय में तो लगता नहीं है। तो आप उनका जो माता पिता है, आप उनका ये उपाय कैसे कर सकते हैं? इस उपाय में आपको चाहिए क्या? एक फूल चाहिए लाल। अब देखिए, जो लाल फूल आप ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो गुड़हल का हो या गुलाब का हो, कोई भी हो चल जाएगा। बस ये है, लाल फूल जो होगा वो एक ही किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए, गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद ये आपको सबसे अच्छी बात है कि ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, बाकी कहीं और नहीं जाना। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? देखिए, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। ये शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होता अनिवार्य है। तो मतलब क्या करना है? जो माता सरस्वती की फोटो है वो आपके घर में होनी ही होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है? शाम के वक्त अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जाइए बाजार से माता सरस्वती की फोटो ले आइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो अब आपको करना क्या है? आपको चुपचाप आपको एक ये अर्पित कर देना है। और जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसका जो मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, और ये हमको प्रदान करिए। हमारे बच्चे को मन बिल्कुल नहीं पढ़ता तो वो पढ़ाने के लिए उसको आग्रह करिए। फिर क्या होगा? अब उसको आप रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? अपने काम धाम में चले जाना है। काम धाम में जाने के बाद आपको क्या करना है? जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही फूल उठाना है और वही फूल उठा के उसके माथे पे 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के साथ स्वयं माता सरस्वती उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी मन बाकी की चीज़ों में लगता है वो हट के वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा।